आजकल कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि हम तो जीवन में कभी तरक्की कर ही नहीं सकते। हम नौकरी छोड़कर अपना व्यवसाय करें। असंभव। क्या करें, हमारे पास साधन ही नहीं है और वैसे साधन जुटाना तो हमारे लिए असंभव है। मैं जीवन में कभी अपना मकान बना पाऊंगा? ये संभव ही नहीं है। अरे भाई, हम तो धरती से जुड़े गरीब हैं, गरीब ही पैदा हुए हैं और गरीबी में ही मर जाएंगे। हमारा तो अपना व्यवसाय बदलना ही असंभव है। इसके लिए कितनी भागदौड़ करनी पड़ती है। ऐसी बातें करने के लिए लोग वास्तव में मनोबल से हीन होते हैं। निराशा और एक अनजाने भय ने उनके मस्तिष्क का कब्जा किया होता है। कोई उनसे ये पूछे कि भाई, जो काम आप फिलहाल कर रहे हो वह भी किसी प्रकार के लिए आपने किया, संभव हो पाया या नहीं? आपने इस स्थिति की वंश में किया या नहीं? फिर दूसरे ऐसे कौन सा काम है जिन्हें करके आप प्रयास करें और वह पूरा ना हो, उनमें आपको सफलता प्राप्त ना हो? गारफील्ड का कहना है, कोई व्यक्ति जब किसी वस्तु को प्रयत्न किया करेगा, तब तक वह वस्तु उससे प्राप्त नहीं हो सकेगी। सफलता प्राप्ति के लिए जिन गुणों की आवश्यकता होती है उनका उल्लेख करते हुए ऑस्टिन ने कहा कि मनुष्य को संपर्क करना चाहिए कि अवसर की ताकत में रहना चाहिए। हमें हर टाइम खुशी के माहौल में रहना चाहिए। हम यही सोचें कि हम हासिल कर पाएंगे। साहस के साथ सुअवसर को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए और पूरी शक्ति लगाकर दृढ़ के साथ प्राप्त अवसर के सहारे सर्वोत्तम ढंग से सफलता तक पहुंचना चाहिए। यदि आप पूर्ण निष्ठा से साथ उद्यम कर रहे हैं तो एक क्षण में बहुत व्यर्थ मत जाने दीजिए। आप जो काम करते हैं अथवा जिस काम को करने का स्वप्न देखते हैं उसे आरंभ कीजिए। ये मत सोचिए कि कार्य आपके वश का नहीं और जो आप सोच रहे हैं वह असंभव है। मनुष्य के हृदय में ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि मार्ग की खोज कर लूँगा अथवा अपने मार्ग का स्वयं निर्माण करूँगा। नील नदी के युद्ध का समय निकट आ ही
रहा था। नेल्सन ने उसे कमांडो के साथ युद्ध का मानचित्र फैलाया और यदि हम विजयी हुए तो संसार क्या कहेगा। वह चुप रह सकता था और तड़ाक से बोला, हमारे पास यदि के लिए कोई स्थान नहीं। निश्चित रूप से विजय प्राप्त हो गई। हाँ, ये बात दूसरी है कि हमारी विजय गाथा कहने वाला कोई जीवन रहेगा या नहीं। थोड़ी देर बाद जब कमांडर लोग अपने खेमों को आने लगे और नीलपन फिर दृढ़ बोला, कल उस समय से पूर्व ये है, मैं विजय हो जाऊंगा, मैं जीत जाऊंगा। यहाँ गिरजे में मेरे लिए कब्र तैयार हो जाएगी। सब लोग चले गए। जहाँ वो था तो संभावना देख रहे थे। वहीं जाकर दृष्टि एवं साहसी आत्मा को अपूर्व विजय प्राप्त हो गई। वह दिखाई दे रही थी, उसको जीत दिखाई दे रही थी और वह इंजीनियर ने थोड़ा झिझकते हुए उत्तर दिया, श्रीमान, असंभव है कि हम पार हो चुके हैं। जवानों, आगे बढ़ो। हमें मुंह से ये बात निकल पड़ी। उसने कहा, मार्ग और उसमें आने वाली कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। हमें दृढ़ निश्चय करना चाहिए और कई हजार सैनिकों का भारी शस्त्र लेकर अल्प्स पर्वतन की दुर्गम चोटी को पार करना बहुत ही कठिन कार्य था। परंतु उस समय उसका साथी जिसने कहा सेनाओं को गिरा हुआ था और भूखा मर रहा था, विजय के मद में आगे बढ़ रहा था और वह कैसे चुप बैठ सकता था और वह अपने विपरीत में पड़ा कैसे छोड़ सकता है। जब ये असंभव बात को संभव कर दिया तो लोग कहने लगे, अरे कौन सी ये बात थी, ये तो बहुत ही असंभव था। लेकिन सेनाओं के साथ उसके पास भी थी, भयंकर शस्त्र भी थे, परंतु उनके पास एक वस्तु की कमी थी और वह भी दृढ़ इच्छा शक्ति रखते थे।